provided the request and response attributes in PHP form and the lecture will be delivered by Sir Bhaskar. Right, so let's start our topic. डेटा को गेट करना है किसी फाइल के अंदर, और फाइल का नाम क्या हमारे पास स्टोर डॉट पी एच पी है। ठीक है, अभी हम डेटाबेस की कनेक्शन नहीं बनाते, पहले हम देख लेते हैं कि हम फाइल में डेटा को गेट कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाएगा फिर हम उसके बाद थर्ड स्टेप ये होगा कि हम उस फाइल को उस फाइल के अंदर जो डेटा है वो हम डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे। ठीक है जी, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक तो पीएचपी का कोड बताना पड़ेगा। ठीक है जी, पीएचपी स्टार्ट, पीएचपी एंड। ठीक है जी, अब उसके बाद ना आपको यहाँ पे ना आपके पास ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले तो आप एक वो कर ले, इसका जो नेम है, फर्स्ट नेम है, आप उस तरह का एक वेरिएबल बना लें। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप एक वेरिएबल बना लें डॉलर साइन फर्स्ट। ठीक है, अंडरस्कोर नेम भी कर सकते हैं, कोडिंग कन्वेंशन। ठीक है, ये स्नेक केस है, इज इक्वल टू, आज ये देखिए डॉलर साइन अंडरस्कोर कैपिटल पी ओ एस, क्योंकि आप मेथड इस्तेमाल कर रहे थे पोस्ट का, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है जो आपकी एच टी टी पी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, या उसके अंदर जो वैल्यू आई होती है वो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी, सेमीकोलन। अब पोस्ट के अंदर आपने वो वेरिएबल लिखना है या वो वैल्यू लिखनी है जो आपने नेम के अंदर दी थी। ठीक है, तो अब आपके पास ये इनपुट टाइप है और इसके अंदर जो नेम है वो क्या है, फर्स्ट नेम। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना, वो एज इट इज़। बेशक आप क्या करें, अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, आप इसी को कॉपी कर लें, क्योंकि नाम लिखते हुए भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आप इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो जब आप ये स्टोर डॉट पी एच पी का नाम देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने ना एक इनपुट टाइप इज इक्वल सबमिट के बटन की भी दी होती है लास्ट में, ये देखिए जी। अच्छा, आपने ये वाली दी टाइप इज इक्वल सबमिट दी हुई है। ठीक है, जैसे ही वो सबमिट वाले बटन को क्लिक करता है, वो फ़ौरन से क्या करता है, फॉर्म के एट्रीब्यूट को देखता है। तो पहला उसको एट्रीब्यूट मिल जाता है एक्शन का, जिसके अंदर लिखा है स्टोर डॉट पी एच पी। वो फिर स्टोर डॉट पी एच पी को ढूंढता है। ठीक है, उसको स्टोर डॉट पी एच पी मिल गया, उसके अंदर देखता है कि मेथड कौन सा, पोस्ट है। फिर उसके अंदर देखता है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का वेरिएबल कहीं पे यूज़ हुआ है। अगर तो यूज़ हुआ है तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो इस नाम के बराबर है जो इस फॉर्म के अंदर दी हुई है। अगर तो वो भी मैच हो जाती है तो वो फिर जो भी डेटा उसने एंटर किया होता है ना उस इनपुट बॉक्स के अंदर, वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर जो भी डेटा है हम किसके एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, जिसको हम टेम्परेरी वेरिएबल करें फर्स्ट नेम के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें आउटपुट शो हो भी रही है कि नहीं। उसके लिए आपके पास इको का फंक्शन होता है प्रिंट करने के लिए, और अगर आपने वेरिएबल को प्रिंट करना है, आपने डबल कोट्स नहीं लगाना, जस्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कैसा है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है जी, ये करने के बाद अब आप चेक करें कि वाकई में आपके पास जो आउटपुट है जी, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको एक दफ़ा रेंडर कर लें। ठीक है जी, इसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल बाकर ही रख लें, और अब आपने अभी तो कोई और वैल्यू स्टोर आप गेट नहीं करें ना, आपने जस्ट बाकर ही लिए हैं। बाकी अगर आप एंटर भी करवा लेंगे लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। अगर देखेंगे इको हमारे पास कौन से, जैसे मैंने सबमिट किया तो आई थिंक इन्होंने मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगाया हुआ है, शायद आपने रिक्वायर्ड लगाए हुए ना सारी यस सर, जगह। लगाया ओके, हुआ रिक्वायर्ड सबके चले साथ। अभी के लिए मैं ना अभी के लिए जस्ट रिक्वायर्ड खत्म करो, बाद में उसको कंट्रोल जी कर दूंगा ताकि हम देख सके। ठीक है, ये देखिए ये HTML5 खुद ही वैलिडेशन करके दे रहा होता है आपको। आपके पास एक कीवर्ड होता है, एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड का, जो कि जब तक आप सारी चीज़ें फिल ना कर दें तब तक वो आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट एक प्रैक्टिस ये लेगी, इसके अलावा ठीक है जी, सबको इन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है जस्ट। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है रिक्वायर्ड, अगर आपने सारी फील्ड को करना है ना, कि जब तक वो फिल ना करे सारी फील्ड को तब तक वो आपका जो सा फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी एक तरह की वैलिडेशन है, ये HTML की वैलिडेशन है। इसके अलावा आप jQuery की वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ईजी वैलिडेशन है, जस्ट आपने एट्रीब्यूट डिफाइन कर देना है। तो जब तक उसको एम्प्टी नहीं मिलता, ठीक है, एम्प्टी मिलता तब तक वो आगे आपको सबमिट नहीं करने देगा। लेट्स सी, मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। आप इसके अंदर बाकर एंड देन इसके अंदर बट, जैसे सबमिट किए देखिए जी, अब ये आपका, ये देखिए ये आपका फॉर्म बता रहा है स्टोर डॉट पी एच पी के अंदर एक आउटपुट आई है जिसका नाम बाकर है। समझ आ रही है?
ठीक है जी। यस सर। तो इसी तरीके से अब हमने अभी एक वेरिएबल स्टोर करवाया और इसको इको करवाया है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब हमें उतने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे जितने आपने जो नेम एट्रीब्यूट जो कि इस फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि हमने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं किया तो उस वजह से उसी फॉर्म के अंदर हमें आउटपुट आ गया, ठीक है। इसलिए मैं इसको बैक करूंगा, इसको रीलोड करूंगा। इट्स मीन कि जो हमने जितने हमने इनपुट बनाए थे उतने हमें अब वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इतनी वैल्यूज को गेट करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इन वेरिएबल को डेटाबेस की क्यूरी के अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट नेम है, इसी तरह से लास्ट नेम बनाएंगे। तो क्यों ना हम क्या करें, इसको हम इस तरह से मूव कर लें, ठीक है, ताकि हम देखते जाएं कि कौन कौन से वेरिएबल हैं। ये देखिए ऐसे कर लें। तो इस तरह से हमारे पास $, लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू $, पोस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट दिस, और इसमें आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला जो नाम है इसको भी बड़ा सोच समझ के रखना आप लोगों ने। तो ये जो आपका जो डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल हुआ होगा ना, ठीक है। लास्ट नेम कहाँ पे है, अच्छा अच्छा काफ़ी सारे हमने यूज़ किए। ये हो गया आपका फर्स्ट नेम और ये हो गया आपका लास्ट नेम, ये वाला लास्ट नेम, ठीक है। नेम के अंदर जो नेम के एट्रीब्यूट के अंदर जो आप वेरिएबल, ये एक तरह का वेरिएबल ही है, ठीक है, जो वैल्यू आप रख रहे हो लास्ट नेम, और इस लास्ट नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जैसे बाकर आ गया, बट आ गया, ठीक है, वो वाली चीज़ें आप इस वैल्यू के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह का वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू को आप लास्ट नेम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं पोस्ट वाली वैल्यू एंड पे लिखूंगा, मैं पहले सारे वेरिएबल फिल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है जी, लास्ट नेम के बाद है जी फादर नेम, फादर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल $, पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड सर सिंगल फादर कोट। की स्पेलिंग नहीं ठीक। ओके 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 ओके, ठीक है जी, FATHER। इसी तरीके से मेरे पास क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन है, चले मैं लास्ट क्वालिफिकेशन ही लिख लेता, लास्ट अंडरस्कोर क्वालिफिकेशन। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि अब ये फादर वाला हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इधर आके पेस्ट, एक क्वालिफिकेशन फादर के बाद लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, एक और वेरिएबल, बेफॉर्म नंबर, ईमेल, ये इतना स्पेसिस क्यों आ रहे हैं, ईमेल के बाद होम एड्रेस, होम एड्रेस के बाद रिलीजन, रिलीजन के बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के बाद लास्ट कौन सा है, मेल एंड फीमेल के लिए। फादर नेम एज इट इज़ हमने स्टोर करवा लिया हुआ, इसलिए हम लास्ट अंडरस्कोर क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसको फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ही लिख लेते हैं, चले जो आपने अभी लिख लिया है हम उसको ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम CNAC नंबर लिख लें, CNAC, ठीक है, खाली इतना ही बहुत है। उसके बाद हम ईमेल, उसके बाद हम इसको सिर्फ एड्रेस लिखते हैं, ये चले होम अंडरस्कोर एड्रेस, इसको हम RELIG रिलीजन, ठीक है। इसको भी रिलीजन को भी आप कर सकते हैं मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ठीक है। यानी कि इसके अंदर भी आपके पास क्या आ सकता है, रेडियो बटन आ सकता है, या फिर आप सेलेक्ट बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं कि सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास आ रहा है जी डेट ऑफ बर्थ, DOB कर लेते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, जेंडर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो फादर नेम है उसमें आपने इस नेम के वेरिएबल में फादर नेम किस तरह से स्टोर करवाया हुआ है। तो ये देखिए ये वाला स्टोर करवाया हुआ है आपने इधर, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से आपने जो नेम है ना, इनके एरर आ सकते हैं आप लोगों के कि आपने नेम सही तरह से स्टोर नहीं किया। ये लास्ट क्वालिफिकेशन आ गई आपके पास, ठीक है जी, ये लास्ट वाली क्वालिफिकेशन में स्टोर हो गया। इसी तरीके से आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला है, इसको कॉपी किया,
और ये स्टोर करा दिया। सी नंबर हमारे पास नेम का वेरिएबल ये है। अच्छा, बी फॉर्म जैसे ठीक है, कोई मसला नहीं। ये हम स्टोर करवा रहे हैं इसके अंदर बी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी ईमेल। ईमेल नाम को, तो ये वाला नेम है, इसके अंदर वाली ईमेल उठाई, ठीक है, और इसको हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास होम एड्रेस है, वेयर इज़ होम एड्रेस, ये इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद हमने इसके अंदर, ठीक है जी, इसको भी पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने टेक्स्ट नेम रिलीजन। अब रिलीजन में वो अच्छा खुद लिखना पड़ेगा, मेल और फीमेल। चले अभी हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम रेडियो बटन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिलीजन में जो भी कुछ लिखेगा, ठीक है जी, वो यहाँ पर आ जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये टीओ भी लिखा आपने, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। अब जेंडर में आपने क्या किया है जी, इनपुट टाइप रेडियो क्लास, अच्छा ये हो गया। नेम में क्या रखा है, रेडियो स्टैक। नहीं भाई, ये थोड़ा सा नेम इसका चेंज कर दें। इसका नाम ना आप रख दें, जेंडर ही रख दें, ठीक है। और जेंडर हो गया, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं पास की। सर ये मैंने कॉपी किया था। अच्छा अच्छा, लेकिन इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, कस्टम कंट्रोल इनपुट आईडी दे दी। अच्छा चले, वैल्यू में हम यहाँ पर रख लेते। तो ये किसके लिए है, ये वाली इनपुट फीमेल के लिए, और मेल के लिए कहाँ पे है, अच्छा मेल के लिए ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू आप पास करते 0, या फीमेल भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका नाम आप अगेन से जेंडर कर दें, और इसके अंदर वैल्यू आप डिफाइन कर दें 1, ठीक है। तो आप इस जेंडर वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी, या तो अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी ना 1 वो चली जाएगी, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही है। अब आपने इसके अंदर क्या कर देना, जेंडर लिख देना, ठीक है। अब जेंडर के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अगर आपने मेल को सिलेक्ट किया तो 1 चला जाएगा स्टोर, अगर फीमेल को सिलेक्ट किया होगा तो फीमेल आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, वैसे हम डेटाबेस के अंदर 1 या 0 स्टोर करवाते हैं, लेकिन अभी मैं ना आपको बता देता हूँ कि ताकि पता चल जाए कि मेल में क्या जा रहा है, फीमेल में क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है जी। अब ये सबमिट टाइप इसकी की भी है। अब ये हमारे पास आ गया डेटा, ठीक है। एक तरीका कार ये है कि हम इस डेटा को डायरेक्ट इको करवा लें, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ना, मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा प्रेजेंटेबल किसी टेबल फॉर्म में, यानी कि पता चल जाए कि यूज़र ने जो एंटर किया, ज़रा उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में शो करवाऊँ। पहले मैं इको करवा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेबल की फॉर्म में आप लोगों ने शो करवाना है, ये आपकी एक्सरसाइज होगी। जैसे कल हमने एक डेटा को स्टोर करवाया था ना, टी आर बनाए थे, टी आर के अंदर टी डी के अंदर हमने PHP लिख कर स्टोर करवाया था, ठीक है। तो ये अब आप लोग की एक्सरसाइज होगी, उससे उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो अभी हमने इको करवाया फर्स्ट नेम को, ठीक है जी। इको करवाने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉलन लगा लेते हैं, सिंगल कोड लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम ब्रेक का टैग लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जावास्क्रिप्ट में प्लस का साइन इस्तेमाल होता था कनकैटिनेट करने के लिए, जबकि PHP में डॉट का साइन कनकैटिनेट कर रहा है, ठीक है जी। और इसी तरीके से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। और कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वेरिएबल्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट नेम को उठाया, आपने कॉपी किया, इसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फादर नेम कॉपी, इसके अंदर ये देखिए, अंडरस्कोर लगाने से क्या होता है कि आप एक ही वक्त में डबल क्लिक करेंगे, वो पूरा का पूरा जो है ना, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अगेन कोई ये लगाते हैं, शायद ये कर लेते, ये देखें अब वो सिर्फ एक को कर रहा है, या इसको करेगा या इसको करेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। अच्छा जी, उसके बाद इसको कॉपी किया एंड इधर आ गए, इसको कॉपी किया, इधर आ गए, इसको कॉपी किया,
अभी मैं ना इसकी कोई भी वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहा कि यूज़र एंटर गलत करता, यूज़र एंटर नहीं करता। जैसे आपने इस सेट का फंक्शन लगाया हुआ था कि वो चेक कर रहा था कि पोस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। अभी जस्ट मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट हमारी हर चीज़ स्मूथ चल रही है, यूज़र ने एंटर किया और आउटपुट आ रही, ठीक है। उसके बाद हम वैलिडेशंस लगाएंगे कि नेम एंटर किया है कि नहीं किया, ठीक है जी। और अगर वो इस तरह की सारी वैलिडेशंस है कि आपके पास जो नेम है वो किस तरह का नेम है, वो सारी आ जाती है। ईमेल में क्या एंटर करना चाहिए, होम एड्रेस कितने आपके पास लेंथ का होना चाहिए, रिलीजन में क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। ये आपने सेव कर लें इसको, और अब इधर आ जाए, आप इसको बस इधर आ जाए, ठीक है। इसको रेंडर कर लें, ठीक है जी। एंड ठीक है जी, बल्कि हम कोई और नाम ले लेते हैं, अली हसन, इसको नाम दें, लास्ट को एम ए कर लेते। कॉन्टैक्ट नंबर हम, ठीक है। बे फॉर्म नंबर भी हम कोई दे देते हैं, ईमेल भी दे देते हैं ali@gmail.com, ठीक है जी। जोहर टाउन बी ब्लॉक रीजन इस्लाम, एंड डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं 25/12/1994 फॉर एग्जाम्पल। और इधर से हमने मेल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखिए जी, अली हसन हसन, ठीक है। फादर नेम भी हसन दे दिया था, एम ए आ गया, ये नंबर आ गया, ये सी नंबर आ गई, ईमेल आ गई, जोहर टाउन आ गया, इस्लाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, मेल आ गया। ये देखिए जी, जो हमने वैल्यू एंटर करवाई थी वो सारी आ गई है ना, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करने लगे हैं, एक सेकेंड। अब ये देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ है ना, एक तो उसको चेंज करते हैं, और ये जो हमारे पास जो सा है रिलीजन आया है, इसमें तो आपको पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, अच्छा चलो ये पता चल रहा है, देखिए ये प्लेस होल्डर है ना जिसमें पता चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है, ठीक है। उसकी टाइप, डेट ऑफ बर्थ की टाइप हमने चेंज करनी है, ये आ गया। इधर जस्ट आपने जो टेक्स्ट लिखा है ना, इधर आप कर दो डेट, बस। ये डेट करेंगे वो कैलेंडर खुद बन जाएगा, ये देखिएगा। इसको रेंडर किया, ये देखिए फुल कैलेंडर आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसको आप एंटर करके रेंडर करें। बाकी वो बता रहा है कि वो बता रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो कि नहीं मिली, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ उसको मिल गया 2021/5, देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाकर दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद इस रिलीजन को भी आप चेंज कर लें, ठीक है जी। रिलीजन किधर है, आपने अलग अलग डिव बनाई है, और ये अलग डिव बनाई, मेल के लिए अलग बनाई, फीमेल के लिए अलग बनाई है, और ये आपके पास डिव आ गई, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ना, बहरहाल इसको आपने अब खुद सही करना है, ठीक है। रिलीजन को भी आपने रेडियो बटन लगाकर या सिलेक्ट बॉक्स लगा कर ना, कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे रेडियो बटन ठीक रहेगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा, ठीक है ठीक है। सर। अच्छा, यस इसके सर। अलावा अभी मैं क्या करने लगा हूँ, अभी आपकी एक्टिविटी ये है, क्लास एक्टिविटी है, ये काम करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अब ये देखिए, जो भी आप डेटा इसके अंदर फिल कर रहे हैं ना, ये जैसे मैंने कोई डेटा फिल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी कोई डेट मैं ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर भी ये कर दिया। ये डेटा बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है, ये देखिए, इसको सबमिट करते ये डेटा क्या क्या नज़र आ रहा है। इसको ना आप किसी टेबल फॉर्म में लिखें, ठीक है जी। आप एक टेबल बना लें जिसके अंदर मतलब दो कॉलम बना लें, नेम बाकर आ गया, फादर नेम, मतलब आप जो जो आपके पास फर्स्ट कॉलम होगा वो उसका नाम दे दे टेबल फॉर्म में, और टेबल ज़रा खूबसूरत सा बना दे बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करके, ताकि जो भी नेम है वो आपके पास ज़रा अच्छा सा नज़र आए। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पीएचपी खत्म आना बताया था, पीएचपी यहीं पे आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अपनी आप एचटीएमएल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर आप एक टेबल बना लें, ठीक है। मैं अभी बड़ा बेसिक सा बना देता हूँ, उसके बाद आपने खुद करना है, ठीक है। एक रो बना लें, उसके अंदर एक टीडी बना लें, ठीक है। और टीडी के अंदर लिख लें नेम, ठीक है जी। अगेन एक टीडी बना लें, उसके अंदर अब ये इस टीडी के अंदर नेम के अंदर क्या आएगा, ये उठाएंगे आप, इसको कॉपी करेंगे पूरा,
ठीक है, अब इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपका टीडी है वो खुद ही आपके पास ना, जो रो खत्म होगी उसके बाद नेक्स्ट खुद ही ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करें या कंट्रोल एक्स कर लें, और यहाँ पर आकर अब यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए आप दोबारा से आपको क्या लिखना पड़ेगा, PHP पेस्ट सिंगल सेमीकोलन एंड दिस, ये कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूँ आपको, वेट और यहाँ पे आप 50% आपने बूटस्ट्रैप से बना लें, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टाइल का टैग आ गया, स्टाइल के टैग के अंदर आपने क्या करना है जी, टेबल TD दिस, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दे, और बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स एंड कोलैप्स। ठीक है जी, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना, इनको अब मैं क्या करने लगा, कमेंट्स करने लगा हूँ। ये देखिए जी कमेंट्स हो गए। ये देखिए कमेंट्स आपका एक तो ये है ना कि आपको याद दहानी के लिए कि आपने क्या काम किया, किस वक्त किया, तो वो, और दूसरा डीबगिंग के लिए। अब ये देखिए एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं इसको रेंडर इस तरह से नहीं कर सकता, अगर मैं इसको इस तरह से रेंडर करता हूँ, ये देख रहे हैं आपके पास नेम आ गया, देख रहे एक जरा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये टेबल भी जस्ट ऊपर से स्टार्ट ना हो, यहाँ पर कोई हेडिंग आ जाए। ठीक है जी, कोई आप लोग जो है ना, जो बूटस्ट्रैप उठाएं इसको, यहाँ पे पहले लिख ले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, बोल्ड करके, और कोई इस तरह से एक टेबल उठा ले, ये देखें जी, ये देखिए ये टेबल आपके पास, ये टेबल है, ये टेबल है, इस तरह का टेबल उठा ले। ठीक है, या CSS में आ चले जाएं, CSS में टेबल ज़्यादा अच्छा बनाया है उन्होंने। अगर हम इधर टेबल में आ जाते हैं, लेट्स सी, ये टेबल है, ये देखिए ये वाला टेबल बना लें आप लोग। यहाँ पर नेम आ जाएगा, और मतलब इन्फॉर्मेशन नेम, हाँ बाकी सारी नेम फादर नेम इस तरह आ जाएगा, मतलब दो ही रो, दो ही कॉलम बनेंगे, ये तीसरे तो बनेंगे नहीं ना। ठीक है, तो नेम फादर नेम ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी, लेकिन ज़रा प्रेजेंटेबल फॉर्म में, जो ऊपर कोई हेडिंग दे दे, वो सारी चीज़ें। तो ये कोड देखिए वही ये देखिए कोड यही इस्तेमाल होना है। ये देखिए मैंने आपको बेसिक सा भी बता दिया कि TR टेबल भी एज इट इज़ रखना है, जहाँ पे आपने नेम लिखा है उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन शो करवानी वो शो करवानी। ठीक है, हाँ जी बच्चों समझ आई है। यस सर। तो अभी के लिए